गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। आज हम इसका स्टडी करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा बताने से पहले मैं बता दूं, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ मैंने बताया था क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शैक्षिक सिद्धांतों, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग करके बालक की शिक्षा में आने वाली समस्याओं का समाधान करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। और यह प्रक्रिया आज से सदियों से चली आ रही है, लेकिन आधुनिक युग में हम जो शिक्षा देखते हैं वह शिक्षा प्राचीन काल की शिक्षा से बिल्कुल बदला हुआ है। कारण कि आज हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग करते हैं और उनका प्रयोग करते हुए हम शिक्षा को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और बालक की समस्याओं को देखते हुए हम शिक्षा देते हैं। पहले क्या था? पहले जो शिक्षक परोसता था उसको ग्रहण करना पड़ता। परोसना मतलब जो देता था, सामने से जो देता था वही ग्रहण करना पड़ता था। बालक के नई इच्छाओं को, बालक की आवश्यकताओं को, बालक के इंटरेस्ट को कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। आज ऐसी शिक्षा नहीं है। आज हम शिक्षा वही देते हैं जो बालक की आवश्यकता है, जो बालक का इंटरेस्ट है। बालक का इंटरेस्ट अगर इंजीनियर बनना है तो हम उसको इंजीनियर के अकॉर्डिंग एजुकेशन देंगे। बालक का इंटरेस्ट अगर आईएएस बनना है तो उसको आईएएस उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हम एजुकेशन देंगे। बालक को अगर डॉक्टर बनना है तो उसको डॉक्टर बनने के अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट के हिसाब से उसको एजुकेशन देंगे। तो एजुकेशन का सिस्टम अब चेंज हो चुका है, क्योंकि एजुकेशन में अब हम साइकोलॉजी को क्या कर दिए हैं, शामिल कर दिए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इस सिद्धांतों का आज हम जो अध्ययन करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। तो इसी जो अर्थ है उन्हीं अर्थों को मनोवैज्ञानिकों ने क्या कर दिया, एक अपने कोटेशन के द्वारा समझाने का कोशिश किया। हर एक मनोवैज्ञानिक का जो थिंकिंग होता है, सोच होता है, वह सोचने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन उद्देश्य जो होता है बताने का एक ही होता है। सभी का मानना यही है कि शिक्षा मनोविज्ञान वह है जिसमें हम शैक्षिक में, शिक्षण में, शैक्षिक कार्यों में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का हम प्रयोग करते हैं। उसी चीज़ को और मनोवैज्ञानिकों ने अपने तरीके से कहा है। डबल इन्वर्ट कामा में आप चाहें तो उसको लिख लें, जैसे प्रोफेसर स्किनर पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं का उल्लेख कीजिए या शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं लिखिए, हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ बताइए और उसकी परिभाषाओं की व्याख्या कीजिए या शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं को लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में आते हैं। तो हम एक आध 2 3 4 आपको और अंदर भी बुक में मिल जाएंगे। आप सब लोग बुक जो खरीद रहे हैं, मैंने बताया मेरा जो सब्जेक्ट है जो उसमें पीडी पाठक की बेस्ट बुक है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी बुक्स हैं। आप शॉप पे जाएं, दुकान पे जाएं, अपना सिलेबस आपके पास है ही है, उसके अकॉर्डिंग अपना देख लें और बुक ले सकते हैं। इसमें प्रोफेसर स्किनर, मैंने बताया कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके छात्र की समस्याओं का समाधान करते हुए उसको शिक्षा देना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। इसी को प्रोफेसर स्किनर ने अपने शब्दों में अपने तरीके से क्या कहा है, नोट डाउन कर सकते हैं आप। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान में बालक का संपूर्ण व्यवहार और उसकी व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी और उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर दोनों आ जाता है संपूर्ण। अतः शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार के आधार पर हम क्या करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, उसको एजुकेशन देते हैं, उसको शिक्षित करने का कार्य करते हैं। एक अध्यापक का दायित्व है कि बालक के व्यवहार और उसके बिहेवियर और उसके गुणों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का क्या करे, निर्माण करे, उसके पर्सनालिटी को क्या करे, डेवलप करे। उसके व्यवहार के अकॉर्डिंग बालक का जैसा व्यवहार, जैसा इंटरेस्ट, जैसा रुचि, जैसा आवश्यकता, उस आवश्यकता और अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, उसको एजुकेशन देना चाहिए।
तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी कवर्स द इंटर रेंजेस ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनालिटी एज रिलेटेड टू एजुकेशन। ये किसने कहा? प्रोफेसर स्किनर ने कहा। क्रू एंड क्रो, मैंने इस सिद्धांत को आपको कई बार समझाया है। क्रो एंड क्रो, प्रोफेसर क्रो एंड क्रो एक बहुत बड़े अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे, दो भाई थे, क्रो एंड क्रो, दोनों का टाइटल केवल है क्रो एंड क्रो, इसीलिए नाम है इनका, क्योंकि दो भाइयों ने मिलकर सिद्धांत दिया और मिलकर डिफिनीशन दिया कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने की प्रक्रिया है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। मैंने बताया था, आपको समझाया था कि लर्निंग प्रोसेस, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कब से चलता है, जन्म से ही शुरू हो जाता है और कब तक चलता रहता है, जब तक इंसान मृत्यु के सैया पे नहीं सो जाता, मरणासन में नहीं हो जाता, तब तक शिक्षा चलता रहता है। अर्थात शिक्षा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपको मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था, महाभारत का उस घटना को बताया था जिसमें अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह रचना के बारे में सुना था। किससे? अपने पिता से, अर्जुन से सुना था। चक्रव्यूह में कैसे जाते हैं वो तो सुना, लेकिन उससे बाहर कैसे निकलते हैं यह जब बता रहे थे, उनकी माता क्या की थी, सो गई थी, और उनके सोने के कारण ही क्या हो गया, वे चक्रव्यूह में जाना तो सीख गए लेकिन उसे बाहर निकलना नहीं सीख पाए थे। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे तो यह स्पष्ट होता है कि बालक का जब भ्रूणावस्था में होता है, अर्थात माँ के गर्भ में होता है, गर्भाधान होता है, तब से ही वो सीखना शुरू कर देता है। और गर्भावस्था में भी माँ का जो सीखती है माँ, उसका भी असर उसके संस्कारों में पड़ता है, उसके आदर्श, उसके ज्ञान में पड़ता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, इसी लर्निंग प्रोसेस को उसके व्यवहार के आधार पर सिखाने का कार्य करता है। क्रो एंड क्रो ने इसीलिए कहा शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था सीखने अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान में केवल उस शिक्षा को ही हम शिक्षा नहीं कहेंगे जो बालक एक विद्यालय के चार दीवारी के अंदर सीखता है, केवल उसी को हम शिक्षा नहीं कहेंगे, बल्कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक कहीं भी एनी टाइम कुछ न कुछ जो सीख रहा है, लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, वही शिक्षा है। रोड पे चलते हुए कुछ सीख रहा है, अपने बड़ों से सीख रहा है, छोटों से सीख रहा है, घर में सीख रहा है, घर के बाहर सीख रहा है, मित्रों के साथ सीख रहा है, पास पड़ोसी जो उसके नेगवर्स हैं उनके साथ जो सीख रहा है। तो ये सारा चीज़ जो भी लर्निंग प्रोसेस चला है वो सभी शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसके मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो लर्निंग प्रोसेस से क्या है, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्रो एंड क्रो ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने और अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ दो ओल्ड एज। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें से बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत को बताया, डिफिनीशन दिया हुआ है। एक डिफिनीशन और इसमें इम्पोर्टेंट है, एलिस क्रो। एलिस क्रो को आप नोट डाउन कर सकते हैं, एलिस क्रो, प्रोफेसर एलिस क्रो। एलिस क्रो ALICECROW। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोगों को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। अर्थात उन वैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग करता है जिसको मनोविज्ञान ने प्रूव किया हुआ है, और उसके आधार पे क्या करता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए छात्र की समस्याओं का समाधान करता है। अध्यापक इसके लिए आप लिख सकते हैं इंग्लिश में वाले भी, इंग्लिश मीडियम वाले। एजुकेशनल साइकोलॉजी रिप्रेजेंट्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिकली ड्राइव्ड प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस दैट इफेक्ट टीचिंग एंड लर्निंग। फिर सुन लीजिए एक बार, एजुकेशनल साइकोलॉजी रिप्रेजेंट्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिकली ड्राइव्ड प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिएक्शंस एंड इफेक्ट टीचिंग
एंड लर्निंग। ये है एलिस क्रो। एलिस क्रो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से नेक्स्ट में 10 मिनट का वीडियो हो गया, फिर बहुत बड़ा वीडियो, कुछ बच्चों का बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, आधा घंटा का वीडियो हो जा रहा है, छोटे छोटे वीडियो में डाल रहा हूँ ताकि आप समझ लें और उसको देख लें। तो ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइम अब जो क्लास लेंगे उसमें शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी और एम ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। ये 2-3 टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर में, उसको हम खत्म कराएंगे। थैंक यू।